लोगों के मन में यह प्रश्न रहता है कि वीतरागी भगवान तो कुछ देते नहीं, इसलिए हम सरागी देवों के पास जाते हैं, वो देते हैं क्या? देते हैं तो लेकर के आओ, लेकर के आओ। ये सब हमारा भ्रम है, हमारा अज्ञान है। कई जगह लोग जाकर के क्या करते हैं, नारियल बांध करके आते हैं, हरे कपड़े में, लाल कपड़े में। यहाँ पर जाने से मनोकामना पूर्ण हो जाती है। मनोकामना पूर्ण होती है? हाँ महाराज, हमारी मनोकामना पूर्ण हुई है तो ठीक है, हम आपको एक बात कहते हैं, एक मनोकामना और करो हमारी तरफ से। नारियल एक नहीं, 4 नारियल बांध करके आओ और मनोकामना करके आना कि नरेंद्र मोदी के बाद अगला प्रधानमंत्री मैं बनूं। और यदि आपकी यह मनोकामना पूरी हो गई तो मैं भी मानूंगा, क्योंकि मनोकामना पूर्ण होती है तो कोई भी मनोकामना पूरी होगी। ये सब हमारा अज्ञान है। किसी के माध्यम से भी ये मनोकामना पूर्ण नहीं होती, अपने अपने कर्म के अनुसार अपने को मिलता है। सारा संसार और संसार का प्रत्येक प्राणी अपने अपने कर्मों का फल भोग रहा है। इसी प्रकार से जब एलोरा चातुर्मास के बाद 2015 का यहाँ पर चातुर्मास हुआ था और यहाँ से बिहार करके औरंगाबाद और औरंगाबाद से पूना गए थे। चिंचवड़ में लगभग 1-1.5 किलोमीटर पर किसी श्रावक के घर में आहार हुआ और आहार होने के बाद में वहां से निकलने लगे तो वहां पर एक पर्दा था, छोटी सी खिड़की जैसी थी, वो पर्दा था। तो हमने पूछा यहाँ क्या है? एक महिला खड़ी हो गई ऐसा हाथ करके, महाराज कुछ नहीं, महाराज कुछ नहीं। उसकी तरफ पीठ की पर्दा की तरफ और हमारी तरफ, महाराज इधर कुछ नहीं। ठीक है ठीक है महाराज, थोड़ा बैठो। 5 मिनट बैठे। उठते समय उस जो पर्दा था उसको थोड़ा पीछे से, कुछ तो है, निषेध में आकर्षण रहता है। यदि कुछ नहीं है तो ऐसे हाथ फैला करके क्यों खड़ी हो गए? कुछ तो है। तो क्या था? जगली। कन्नड़ में जगली बोलते हैं और मराठी में देवघर। तो बहुत सारी चीजें जो रहती है महाराष्ट्र में सब वो था। और उसके साथ एक यंत्र था, उस यंत्र को हमने उठा करके पढ़ा तो उसमें लिखा था भरपूर धन संपत्ति देनारे यंत्र। हमने पूछा कहाँ के हैं? शायद अक्कलकोट में गांव है, अक्कलकोट ऐसे कुछ नाम बताया। वहां पर है, वहां पर उनकी खेती है। कितनी खेती? 20 एकड़ खेती है। यहाँ पर ये काम करते, वो काम करते। ठीक है, ये काम करने की क्या आवश्यकता है? जब एक यंत्र रखा है आपके पास में जो भरपूर संपत्ति देने वाला है, फिर खेती करने की क्या आवश्यकता है? व्यापार करने की क्या आवश्यकता है? जॉब करने की क्या आवश्यकता है? जब यंत्र ही भरपूर संपत्ति दे रहा है तो फिर भोग भूमि की तरह, भोग भूमि के लोग कोई काम नहीं करते, कल्प वृक्षों के माध्यम से सब कुछ उनको प्राप्त हो जाता है। आराम से रहो, इस सब झंझट में क्यों पड़े हो? बात समझ में आ रही है? नहीं आ रही? आ रही है। तो ये अज्ञान के कारण से
कितनी सारी जो हमारी मान्यताएं हैं जो विपरीत है, जिनका धर्म के साथ कोई संबंध नहीं है, ऐसी मान्यताओं को लेकर के हम जीवन जीते रहते हैं। और यही अज्ञान हमें संसार में भटकाता रहता है। इसी अज्ञान के कारण से हमें जो करना चाहिए वह नहीं करते, और जो नहीं करना चाहिए उसी कार्य को करने में अपना चित्त लगाते हैं। लेकिन जो अरिहंत भगवान का भक्त होता है और वो सच्चे देव हैं, सच्चे देव का जो सच्चा भक्त होता है वह कभी भी गाफिल नहीं होता, भगवान से कुछ मांगता नहीं है, क्योंकि उसकी दृष्टि भगवान के गुणों की ओर रहती है। भगवान के गुणों में ऐसा लीन होता है कि उसकी दृष्टि में और कुछ नहीं आता भगवान के गुण को छोड़ करके। और भगवान के गुणों को प्राप्त करने के लिए ही वह भगवान की भक्ति करता है।